हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर्मा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोर और लेस हम सभी कर्मा के बारे में जानते हैं, बट आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि कर्मा है क्या और किस तरह से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। कर्मा नेवर इम्प्लाइज जजमेंट, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। कर्मा का मतलब कभी भी जजमेंट या कोई निर्णय, पनिशमेंट या कोई रिवॉर्ड नहीं होता है। कर्मा का मतलब है एक्शन। जो हम एक्शन करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, वही हमारा कर्म होता है। और वी कैन से कि लॉ ऑफ एक्शन या एक प्रकृति का नियम है जो ना तो कोई पनिशमेंट ना कोई रिवॉर्ड का मोहताज होता है। देयर इज़ नो इंस्टेंट कर्मा। कर्मा कभी भी इंस्टेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आज हमें पता चलता है कि या किसी ने बताया कि बहुत ज़्यादा कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं या जो बैड कर्मास हैं, उससे उसके रिगार्डिंग हमें आज जो भी है पेन या सफरिंग मिल रहा है, तो हम फ़ौरन उसको इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, उसको रिमूव करने में लग जाते हैं। एंड यस, अब रिज़ल्ट भी हमें तुरंत चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ इस लाइफ में जो भी हमारे साथ हो रहा है, उसकी उत्पत्ति, उसकी जो रचना थी, वो कब से स्टार्ट हुई है? उस क्रिया में हुई है जो हमने पिछले जन्म में किया था। ओके, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया है, उसी के अकॉर्डिंग आज जो भी है हमारे साथ, जो चीज़ें चल रही हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? ठीक है, कर्मा इंस्टेंट नहीं है, ये तो क्लियर है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है? आपको पैनिक नहीं होना है, सिर्फ अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ओके, एंड खुश रखना है। जितना आप अपने आप को खुश रख सकें, उतना ही आपके कार्मिक ब्लॉकेज रिमूव होते चले जाएंगे। कर्मा को समझना और उस पर अगर बिलीव करना, आने वाले भविष्य में अगर आप ये करते हैं, अपने कर्मास को समझते हैं और उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि यस, कर्मास होते हैं और इनका इफ़ेक्ट भी होता है लॉन्ग रन में, तो डेफिनेटली जो भी फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड एनी हार्मफुल एक्शंस। और इसका क्या बेनिफिट होगा कि आप किसी भी तरह के नेगेटिव एक्शन लेने से बचाएंगे, अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि आपके लिए पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स ये सब लेके आता है। तो वो उस सिचुएशन से अपने आप को आप बचा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपने कर्मा को बदल सकते हैं? क्योंकि पास्ट में हमने जो कर दिया है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आज की डेट में अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या उसको हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। हम अपने कर्मास को चेंज कर सकते हैं। एंड ये किस तरह से करना है? इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और साथ ही कुछ प्रैक्टिसेस हमें करते रहना है, जैसे कि सेल्फ लव में रहना है। होओपोनोपोनो का प्रेयर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये हमारे कर्मास को इम्प्रूव करने में या चेंज करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, या हम कुछ मंत्रों की चैंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि नेगेटिव एक्शंस सफरिंग और पेन लेके आते हैं और पॉजिटिव एक्शन खुशियाँ और ग्रोथ लाती हैं, देन डेफिनेटली ये बिल्कुल 100% है कि आप कर्मा पर बिलीव करते हैं, पूरा विश्वास है। और अगर कोई भी एक्शन, कोई भी हम कर्म करते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वेस्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी एक्शन वेस्ट नहीं जाता। बट इसका जो रिज़ल्ट है, अब हमें लगता है कि हमने आज कुछ भी, जैसे कि आप लोगों को मैनिफेस्ट करना होता है, किसी को रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना होता है, किसी को जॉब मैनिफेस्ट करना होता है, और फ़ौरन वो टेक्निक्स लगानी शुरू कर देते हैं, मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं। एंड जब रिज़ल्ट मिलने में टाइम लगता है तो इसको लेके पैनिक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अग्रेसिव हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये सब करते हुए भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें
ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो आपका वेस्ट जा रहा है। डेफ़िनेटली वो वेस्ट नहीं जाएगा, बट हाँ, चीज़ों को होने में टाइम ज़रूर लगेगा। एंड लगता है आपके सिचुएशन में जितना रेजिस्टेंट होगा, उसको हील करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा कार्मिक ब्लॉकेज होगा, उतना ही टाइम उसको रिमूव करने में भी लगेगा। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आप अपने आप को किसी तरह का मेंटल प्रेशर ना दें। एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, अगर आप कर्मा को समझ रहे हैं एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, लेकिन फिर भी उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आपको डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, या खुद से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ क्लियर है मेरे सामने, देन ऑल्सो इसको ओवरकम करने में मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ। सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे उतनी ज़्यादा आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस बढ़ते चले जाएंगे। सो बेटर है कि अपने आप को आप प्यूरिफाइंग करते रहें। कीप प्यूरिफाइंग योर सेल्फ। कैसे करना है? अपने थॉट्स को और अपने माइंड को हमेशा नेगेटिविटी से इसको बिल्कुल दूर रख के इसको प्यूरिफाई करते रहें। और वो पॉसिबल है मेडिटेशंस के थ्रू, वो पॉसिबल है मंत्रास के थ्रू। तो ज़रूर ये बहुत पावरफुल मंत्र हैं, ओके, एंड मेडिटेशंस बहुत पावरफुल है, जिसको अगर आप कंटिन्यूएशन में करते चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप बैड कर्मास को या नेगेटिविटी को तुरंत आप धीरे धीरे करके रिमूव करना शुरू कर देते हैं। वो एक साइकिल शुरू हो जाता है जो आपको आगे जाके ज़रूर बेनिफिट देगा। एंड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसको आप कंप्लीटली दूर कर सकते हो, कंप्लीटली अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी आपके कर्मास के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लविंग योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन टेक केयर।